आज जो ये टॉपिक रहेगा टाइम एंड टेंसेस के ऊपर रहेगा और ये हमारे पास बेसिकली क्या करेगा, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम। इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है किसी पार्ट को लेके इंग्लिश के ग्रामर में कितनी है, कितना आप समझ पाते हैं इन चीजों के। बहुत इजी से क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में तो बहुत इजी से क्वेश्चन है, इसी को आज हम करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट देखेंगे फिर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन है, टेंसेस से रिलेटेड है, ठीक है। दैट इज कि रेखा डैश टीवी व्हेन हर फादर कॉल्ड अप हर। पहला क्वेश्चन क्या बताया कि रेखा को जब उसके पिता ने कॉल किया था वो टीवी देख रही थी, या रेखा टीवी देख रही थी जब उसके पिता ने उसे कॉल किया। तो इसमें क्या आ जाएगा, वॉच्ड, वॉच, इज वॉचिंग या वॉज वॉचिंग। अब इसमें करना कि आपने अपनी कॉपी में इसी तरह से ये 1 2 3 4 करके लिखना है क्वेश्चन, ठीक है। और उसमें जो भी आप टिक कर रहे हैं, जैसे मान लो कि अभी आपने टिक करा, मान लो कि आपने ये वॉच कर दिया टिक, तो आपने एक के सामने ए ऑप्शन लिख लिया, और अगर ये सही हुआ, जैसे मैं अभी आंसर बताऊंगा आपको, अगर सही हुआ तो आपने टिक कर देना, गलत हुआ तो रॉन्ग कर देना, बस इतना सा करना आपने, ठीक है। ये क्या एक रिवीजन है अब टेंसेस का, ठीक है। क्या है ये, रिवीजन। और एमसीक्यू कर रहे हैं अभी हम, फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, फिर इसमें एरर डिडक्शन भी करेंगे टेंसेस के बेस पे, सारी चीजें इसमें हम कंप्लीट करेंगे थ्योरेटिकली। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि रेखाज टीवी व्हेन हर फादर्स कॉल्ड अप हर वॉच्ड या वॉच, इज वॉचिंग या वॉज वॉचिंग। क्या आएगा इसका राइट आंसर, वॉज वॉचिंग, ठीक है। क्या आएगा, वॉज वॉचिंग। क्यों आएगा, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है, और कैसे बात कर रहा है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिव एक्शन की बात कर रहा है कि टीवी व्हेन हर फादर कॉल्ड अप हर। यहां से हमें क्या चला कि भाई जब उसके पिता ने कॉल किया था वो टीवी देख रही थी। इसे कॉन्टिन्यूस में जाएगा, ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में जाएगा, तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वॉज, ठीक है। क्योंकि रेखा क्या है हमारे पास, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है वॉज, और होता अगर ये फर्स्ट या सेकंड पर्सन होता तो लगता है आपके इसमें क्या, वर्ब, ठीक है। आई और थर्ड पर्सन के साथ, मतलब यानी कि अगर आप वॉज की बात करें तो फर्स्ट पर्सन, और अगर आप इसमें थर्ड पर्सन की बात करेंगे, किसकी बात करें, फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ हमेशा वॉज लगता है। क्या लगता है, वॉज। बाकी सेकंड पर्सन के साथ आपका क्या लगेगा, वर लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, वर लगेगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ही डैश मिस्टर शर्मा सिंस ही मेट हिम, ट्रस्ट, ट्रस्टेड, हैज बीन, ट्रस्टिंग। बताओ अब क्या आएगा, हैज बीन ट्रस्टिंग, ही डैश मिस्टर शर्मा सिंस ही मेट हिम। अब आप बताओ इसमें ये जो आंसर दिया गया, ट्रस्ट क्यों नहीं आया इसमें, ही मेट हिम। बताओ बताओ बताओ, या ट्रस्टेड क्यों नहीं, आप पास्ट इंडेफिनिट में क्यों नहीं गया, परफेक्ट में क्यों नहीं गया, आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही क्यों बोले। अब अभी आपने टिक कर दिया ना इसमें, अब अपने आंसर टिक कर देना, ऐसे नहीं कि भाई जो बोल दिया कि वही है सही। चलो पहला अगर कर दिया सभी ने डी ऑप्शन, पर अभी के लिए कर दो, ठीक है। कर दिया आपने टिक, राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब बताओ इसमें राइट आंसर हैज ट्रस्टेड, जिन्होंने बोला है वो क्यों है, या सॉरी हैज बीन ट्रस्टिंग बोला है ना, हैज ट्रस्टेड तो नहीं बोला, हैज बीन ट्रस्टिंग बोला है, तो क्यों है वो, किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, कॉन्टिन्यूस है। तो आपको कैसे पता चला कि ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूस है, अभी हमने क्या, सिंस ही मेट, वेरी गुड। तो ये आपने बोला, बट यहाँ पर मैंने आपको एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था, जब हम सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि जब आपके पास सेकंड वाला सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट में दिया है, क्या दिया है, पास्ट इंडेफिनिट में दिया है, तो पहले वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, पास्ट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि वो परफेक्ट में है होगा। कैसे होगा, पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ पे क्या होना है, हैज ट्रस्टेड, ठीक। जैसे कि द पेशेंट हैड डाइड, ऐसे बताया था ना, द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड। तो ये कैसे हो गया, तो इससे ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा, राइट, सी इज राइट ऑप्शन। फिर इसके बाद तीसरा आएगा 3 into 2 dash 6, 3 into 2 dash 6। ऑप्शन ए रिजल्ट, ऑप्शन बी रिजल्ट, ऑप्शन सी इज रिजल्टिंग,
and option D resulted. These are the 4 options what we have to study here. क्या आएगा इसमें? आपने अपने ऑप्शन लिख लो कॉपी में, उसके बाद मुझे इसका राइट आंसर आपने बताना है। डन कर दिया? डन अंजना? लिखने है बेटा फटाफट, ऐसे नहीं चलेगा काम, ठीक है? कि जो भी यहाँ पे आ रहा है, देखो आपको लग रहा होगा टेंसेस में जो भी आपको समझ आ रहा है, जैसा भी आपको समझ आ रहा है, क्योंकि ये तो बेसिक सी चीजें, टेंसेस वैसे हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, अब ग्रेजुएशन तक तो बहुत बारी हमने टेंसेस पढ़े हैं, तो थोड़ा 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 जो भी आपको समझ आ रहा है वो लिखते जाओ, गलत सही का इसमें कोई मैटर नहीं है, ठीक है? देयर इज नो मैटर ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है? इधर लिख रहे हैं। डन? तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। क्यों है? क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? स्टैटिक की बात कर रहा है और इंडेफिनेट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये इंडेफिनेट एक्शन की बात कर रहा है, रूटीन एक्शन की बात कर रहा है, रेगुलर एक्शन की बात कर रहा है, या स्पॉन्टेनियस जो हैबिचुअल या काइंड ऑफ, इस तरह से आप बोल सकते हैं कि हम इंडेफिनेट कहाँ कहाँ लगाते हैं, मैं वो बता रहा हूँ। ये सारे के सारे कोई करंट इवेंट है, लाइव इवेंट है, न्यूज है, या इस तरह से मैंने ये सारे रूल्स बताए थे। तो इसी तरह से ये भी हमारे पास क्या बता रहा है? ये भी हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ या ट्रुथ की बात भी बताई थी ना मैंने, जो सार्वभौमिक सच है, ठीक है, फैक्ट की बात कर रहा है ये। तो ये यहाँ पर हम रिजल्ट इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है? क्लियर? फिर आएगा ऑप्शन नंबर 4, पीपल डैश व्हेन दे आर टू रिपेंट। पीपल डैश व्हेन दे आर टू रिपेंट, विल अपोलोजाइज, विल अपोलोजाइज्ड, या अपोलोजाइज्ड, या हैव अपोलोजाइज्ड। अब इसमें आपने थोड़ा सा सोच के, ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में देना आपने रिप्लाई, ठीक है? आप इसको आराम से दे सकते हैं। दे आर टू रिपेंट, दे आर टू रिपेंट, ये लिखा है। डन? पक्का हो गया? चेतना, अंजलि, चेतना कहाँ है आज? वो बीमार हो गई। अंजना कर लिया? इधर हिमांश, मोहित, डन, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या है फोर्थ का? व्हाट विल द राइट आंसर? डी। क्या कह रहा? हैव अपोलोजाइज्ड, पीपल डैश व्हेन दे आर टू रिपेंट। क्या आएगा इसका फोर्थ का? जो राइट आंसर रहेगा दैट इज योर सी, दैट इज अपोलोजाइज। क्या लग रहा था? सी ठीक लग रहा था आपको? सी क्यों लग रहा था सी ठीक? क्योंकि यहाँ पे क्या है? पीपल अपोलोजाइज, बोलिए इंडेफिनेट की बात कर रहा है ना, इंडेफिनेट एक्शन की, पीपल अपोलोजाइज, ठीक है? व्हेन दे आर टू रिपेंट, या पीपल है प्लूरल, प्लूरल के साथ एस और एस तो नहीं लगेगा, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। और जब उन्हें क्या, रिपेंट का मतलब क्या होता है? एक तरह का पछतावा करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय उन्हें पीपल अपोलोजाइज व्हेन दे आर टू रिपेंट, जब उन्हें पछताना पड़ता था वो माफी मांगते, अपोलोजाइज ही करते हैं ना, बस पछताने के बाद ही माफी मांगते हैं, ठीक है? या माफी मांगने लायक रह जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 है वाइल आकाश। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है हमारे पास यहाँ पे? अगर आप थोड़ा सा इसको ऐसे देखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, while Akash dash someone took away his mobile, ठीक है? यहाँ पे है slept, was sleeping, is sleeping, या had slept। बोलना नहीं है धीरज, लिखना है, कॉपी में लिखना पहले, है ना? बोलना बाद में, जब मैं बोलूंगा कि बोलो, ठीक है? एवरीबॉडी हैज डन? अब अपनी सोच से करना, अपनी अपनी समझ से करना, ऐसे नहीं करना कि धीरज ने भी अगर बोल दिया तो ये सही हो जाएगा, ठीक है? While Akash dash someone took away his mobile, समझ गया बात? कि while का मतलब क्या होता है? जब आकाश सो रहा था, was sleeping, क्या आएगा? was sleeping, someone took away his mobile, किसी ने उसका मोबाइल ले लिया, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? was sleeping आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है? बी इज द राइट आंसर। क्लियर? पुष्पा डैश टू दैट कॉलेज फॉर द लास्ट 10 years। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? हैड बीन गोइंग, इज गोइंग, वाज गोइंग और हैड गोइंग।
फॉर द लास्ट 10 years, ठीक है। और पुष्पा डैश टू दैट कॉलेज, वॉज गोइंग, इज गोइंग, हैज गोइंग, या क्या आएगा इसमें? व्हाट विल बी द राइट आंसर? बोलो। पुष्पा डैश टू दैट कॉलेज, इज गोइंग आएगा या वॉज गोइंग आएगा या हैड गोइंग आएगा? डन। अंतरिक्ष हो गया इधर, करे टिक। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए? हैड बीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर 10 years की बात की है, तो ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। हालांकि यहाँ पे हैड गोइंग भी हो सकता था, लेकिन हैड गोइंग इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या दे रखा है? फॉर भी दे रखा है, तो इसमें बीन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं दे रखा? बीन, ठीक है। हैड के साथ बीन तो लगेगा ना, अगर हमने इसमें आईएनजी फॉर्म लगानी है तो इसमें तभी लगेगी। जैसे कि अगर हम ऐसे लिखेंगे हैड प्लस बीन प्लस बी वन आईएनजी, अगर ऐसे लिखेंगे तब जाके सेंटेंस सही बनेगा, अदरवाइज ये गलत बनेगा सेंटेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सिक्स्थ का आंसर। सेवंथ, आई नो दैट यू डैश अप द आइडिया ऑफ लर्निंग संस्कृत, डैश अप द आइडिया ऑफ लर्निंग संस्कृत, विल हैव गिवन या हैव बीन गिवन, या डी ऑप्शन है आपका गिव। क्या आएगा इसमें? 7 का क्या रहेगा? ठीक है, बी है, बाकी ठीक है। इधर अंतरिक्ष बी, इधर अंजना क्या लिखा आपने? बी। तो क्या लिख रहे? लिख भी रहे कि नहीं लिख रहे? लिख रहे इधर अंजनी अंजलि, ठीक है। डन, एवरीबॉडी हैज डन। तो इसका जो 7th है, आई नो दैट यू, क्या आएगा? विल हैव गिवन अप आइडिया होगा, या यू हैव गिवन अप, या यू हैव बीन गिवन अप, या होगा गिव अप द आइडिया ऑफ लर्निंग संस्कृत। तो यहां देखो ना, आई नो दैट यू हैव गिवन अप, अब ये कैसे कर रहा है ना? बी ऑप्शन क्यों सही होगा इसका? क्योंकि इसमें किस चीज की बात हो रही है? परफेक्ट एक्शन की बात हो रही है कि यू हैव ऑलरेडी क्विटेड टू लर्न द संस्कृत, क्योंकि आप अब नहीं सीखना चाहते, आप इसको पूरी तरह से खत्म कर चुके, ये आइडिया आपके दिमाग में आ चुका है कि अब हमने संस्कृत नहीं पढ़नी। तो इस तरह से आपका यहाँ पे हैव गिवन आएगा। हैव गिवन हम जो परफेक्ट टेंस है वो कब यूज करते हैं? जब कोई एक्शन कंप्लीट होता है, चाहे वो प्रेजेंट में क्यों कंप्लीट ना हुआ हो, है ना। जब प्रेजेंट में भी कोई कार्य हमने पूरा कर लिया है, जैसे कि मैं कर चुका हूं, यहाँ पर भी क्या, मैं ये संस्कृत सीखने का आइडिया मैं छोड़ चुका हूं, इस तरह से हो जाएगा ये मतलब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज इफ इट डैश दिस आफ्टरनून वी शैल स्टे एट होम, इफ इट डैश मतलब क्या होगा? हैज रेन्ड या हैड रेन्ड, रेन्ड और रेन्स। ये मैंने पढ़ाया था एग्जाम्पल में भी बताया था मैंने आपको, ये कि भैया अगर कंडीशनल के साथ ऐसे होता है तो हम ये वाला रूल इसमें लिखते हैं। बताओ आप। हाँ जी, इफ इट डैश दिस आफ्टरनून वी शैल स्टे एट होम, दिस आफ्टरनून बोला कि अगर आज दोपहर में बारिश होती है तो हम घर में ही रहेंगे। चलो ठीक है, टिक कर दिया होगा आपने, कर दिया कॉपी में? डन। हैरित कॉपी में कर दिया ना आंसर, टिक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? रेंज। 8th का बोलो कि ये 8वें का डी ऑप्शन रेंज। अब बोलो क्यों रहेगा? कॉन्सेप्ट क्या इसके पीछे का? कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम कुछ ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जो हैबिचुअली, मतलब कि एक ओकेजन, मतलब कि नॉट ओकेजन, बट जब कोई एक्शन ऐसे होते हैं जो आज होने की संभावना में हो रहे हैं, ठीक है, संभावना है होने की, तो ऐसे कोई हम इंडेफिनिट में तो लिखते हैं, कुछ हम ऐसे फ्यूचर एक्शन पे तो लिखते हैं, उसमें फ्यूचर में होने वाले हैं, ठीक है, नियर फ्यूचर में जो एक्शन होने वाले हैं तो उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो यहाँ पे इफ इट रेन्स, ये क्या कंडीशनल है कि अगर बारिश होती है तो हम घर में रहेंगे, तो ये फ्यूचर में हो गया, विल स्टे, रहेंगे, ठीक है। ये इसके बाद इट इज टाइम फॉर यू डैश टू बेड, ये तो बहुत ही आसान है। इट इज टाइम फॉर यू डैश टू बेड,
क्या आएगा इसमें? इट इज टाइम फॉर यू डैश टू बेड। गो टू बेड या टू गो टू बेड या गॉन टू बेड या वेंट टू बेड? गो टू बेड, राइट। बी ऑप्शन इज द राइट, टू गो टू बेड। इट इज टाइम फॉर यू। अब यू को आपने वर्ब के साथ कनेक्ट तो करना है, जिसके लिए क्या लगानी पड़ेगी? प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो टू लगा दिया, और इस वर्ब के गो के बाद तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, गो के बाद टू वर्ब आती ही आती है, तो इसके साथ गो टू बेड। 10 है, although the police dash every precautions, the robber managed to escape। यानी कि इसमें क्या बोला गया है कि जबकि पुलिस ने सारे प्रिकॉशंस किए, ठीक है, एवरी प्रिकॉशंस, द रॉबर्स मैनेज टू एस्केप, उसके बावजूद भी क्या कर दिया, रॉबर ने अपने आप को बचा लिया, ठीक है। और इसमें आएगा टेक, टेक्स, हैज टेकन या हैड टेकन। चार ऑप्शन है आपके पास, क्या आएगा इसमें राइट आंसर? टेक आएगा, although the police take, या although the police takes, या although police has taken, या had taken every precautions। हाँ जी, बताओ। सी। इधर अंजना, हैज टेकन। सी। डी। उधर हैरिस, इधर बी। अभी मैंने क्या बताया आपको रूल? अभी एक सेंटेंस पहले बताया था ना मैंने, ये क्या है? रॉबर मैनेज्ड, ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है, और यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर? टेक्स आना चाहिए। ये नहीं बताया था ना, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट। अभी तो बताया थोड़ी देर पहले रूल, यही तो बताया कि अगर यहाँ पर दूसरा सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है, तो पहला जो सेंटेंस होगा वो मोस्ट ऑफ द मोस्ट केस में कैसा होगा? परफेक्ट में होगा। कैसे होगा? परफेक्ट में होगा। वो परफेक्ट आपका प्रेजेंट भी हो सकता है और पास्ट भी हो सकता है, ये बोला मैंने। कैसे होगा? वो प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आना था? हैड टेकन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है। ऑल्दो द पुलिस हैड टेकन, कि पुलिस ने सभी तरह का प्रयास कर चुकी थी, क्योंकि प्रिकॉशंस ले लिए थे, ये थे की बात आ रही है, ठीक है। द रॉबर मैनेज टू एस्केप, फिर भी रॉबर भागने में कामयाब हुआ, ठीक है, या बचने में कामयाब हो गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 10, ये याद रखो इस रूल को। क्या रूल बोला मैंने? कि स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? स्ट्रक्चर रहेगा कि यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट प्लस, आप इसमें लिख सकते हैं हैज, हैव, हैड आ सकता है, ठीक है, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होगा आगे, यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगा स्ट्रक्चर। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं पे दिखता है तो आप, अगर यहाँ पर कोई अदर फॉर्म ऑफ वर्ब दी है तो उसको आप सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पर अगर हैज, हैव, हैड का स्ट्रक्चर देखना आपने कि सेंटेंस किस में बोल रहा है, प्रेजेंट में बोल रहा है, पास्ट में बोल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। क्लियर? उसके बाद आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आएगा। 11 में क्या बोल रहा है कि आई वेंट टू द बाथरूम डैश, आई वेंट टू द बाथरूम डैश माई क्लोथ्स एंड हैड अ नाइस बाथ, डैश माई क्लोथ्स एंड हैड अ टेकन ऑफ, ऑप्शन ए, या हैव टेकन ऑफ, या टुक ऑफ, या नन इसका राइट आंसर रहेगा। आई वेंट टू द बाथरूम, टेकन ऑफ माई क्लोथ्स, या हैव टेकन ऑफ माई क्लोथ्स, क्या आएगा इसमें? या टुक ऑफ माई क्लोथ्स। सी, सी, तो इसका राइट आंसर भी सी है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? टुक ऑफ। क्यों आया टुक ऑफ? सिंपल पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने ये फिनिश्ड एक्शन की बात की है, और उसके बाद उसने फर्दर हैड, यहाँ पे ये परफेक्ट क्या लगा, ये एज ए ये टेकन के लिए, नॉट ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं है यहाँ हैड, ये क्या है? और टेकिंग और टू हैविंग समथिंग, ठीक है, उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ यू डैश, इफ यू डैश
मी आई वुड हैव अटेंडेड योर पार्टी। तो इसमें ये तो बहुत आसान है, ये तो हमने पढ़ा है ना। क्या आंसर है इसका 12 का? इफ यू हैड इनवाइटेड मी। वेरी गुड, ठीक है। ये तो वुड वाला जब हमने पढ़ा था रूल है ना, तो उसमें हमने तब भी पढ़ाया था आपको। तो ये सिंपल है, इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड योर पार्टी। यदि तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं आपकी पार्टी में आ जाता, ठीक है, शामिल हो जाता है, वट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, द गर्ल्स डैश वॉलीबॉल for 2 hours and they have not finished yet. Were playing, played, are playing, have been playing. तो सोच समझ के बोलो, आप बोलो क्या आएगा? played। इधर अंजना played। सेंटेंस क्या बोल रहा है ये आपके पास? द गर्ल्स डैश वॉलीबॉल फॉर 2 hours and have not yet finished। क्या आएगा इसका 13 का? डी ऑप्शन, हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ये भी तो है क्या यहाँ पे? ये नहीं है दिया, टाइम पीरियड दिया है ना, फॉर 2 hours, 2 घंटे से खेल रही है, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है? हाँ जी, कैसे? नहीं, ऐसा नहीं। ये कैसा है कि 2 घंटे से खेल रही है, येट लिखा नहीं आपको, तो यहाँ क्या? एंड दे हैव नॉट फिनिश्ड येट, अभी तक फिनिश नहीं हुआ, मतलब कि अभी भी मैच चल रहा है, प्रोग्रेसिव है। कैसे है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ये टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि भाई कुछ चल रहा है, कुछ हो चुका है और कुछ चल रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर में था हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। तो इसमें क्या आ जाएगा? हैव बीन प्लेइंग। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप, यहाँ पे जीत रहे हैं आप, ठीक है। चलो एक आधा क्वेश्चन, 7 करोड़ की तरफ जा रहे हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द लीव्स ऑफ द ट्री। क्या बोला यहाँ पे? द लीव्स ऑफ द ट्री डैश ग्रीन इन स्पाइट ऑफ नो रेन दिस ईयर। मतलब कि बारिश ना होने के बावजूद भी जो पत्तियां है पेड़ की वो कैसी है? हरी भरी है। तो यहाँ क्या? इज, आर, वर, वॉज। द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन इन स्पाइट ऑफ नो रेन दिस ईयर। आर क्यों आया? प्लूरल है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें किसकी बात करें? मैनी लीव्स की बात करिए, ट्री की, ना कि हम ओनली ट्री की बात करें। हम ट्री की बात तो नहीं करें, हम किसकी बात करें? लीव्स की। तो लीव्स प्लूरल है और प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। उसके बाद 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ द प्लेयर, क्या लिखा? इफ द प्लेयर्स हैड प्लेड वेल दे डैश द मैच। ये तो बहुत ही आसान है। वुड हैव वॉन, डन डन। फिर से वही गलती, ठीक है, हो जाएगी। बोल, वॉन। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो इतने ज्यादा आप? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। क्या बोल रहे हैं आप? कॉन्सेप्ट समझ गए ना? हमने ऐसा सेंटेंस भी पढ़ दिया, वुड वाला, और सिंपल वाला परफेक्ट वाला भी पढ़ दिया, दोनों पढ़ लिए। तो अब आप सोचो यहाँ पर क्या आएगा? क्या आएगा? वुड हैव आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, इफ प्लेयर हैड प्लेड, ये तो अभी यही पढ़ा ना हमने कहीं ऊपर, इफ यू हैड इनवाइटेड, यही वाला सेंटेंस पढ़ा हमने यहाँ पे। ये सिमिलर वैसा ही तो है, ये वाला भी थोड़ा सा यहाँ फीलिंग यहाँ पर है, और अभी इस वाले में लास्ट में दे रखा है, बस, बाकी कुछ नहीं है। इफ द प्लेयर्स हैड प्लेड वेल दे वुड हैव वॉन द मैच, बस ये आना था इसका, ठीक है। आगे समझ, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। दल बदली तो नहीं है गई धीरज। विश्वास नहीं इन पर, अपने पर अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए ये, ठीक है, हो जाएंगे धीरे धीरे, जब प्रैक्टिस लगातार करेंगे तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली। अभी देखो आपको 2 सेंटेंस आप कैसे हो गए, एक कंडीशनल वाला, एक हैड और पास्ट इंडेफिनिट वाला। अब ये कभी भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। अदरवाइज देखो अभी आपने पढ़ लिए, पर उसके बावजूद देखो मिस्टेक हुई ना, तो पेपर में अगर ऐसे मिस्टेक हो जाए तो क्या आपको, तो आप क्या सोचेंगे? टेंस यार ये क्या होती है रिवीजन, इसमें क्या रिवीजन करनी है? तो आ जाते हैं हमारे को, रूल आ जाते हैं। और देखो अभी यहाँ पर कैसे मिस्टेक हो रही है हमारे से, है ना। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि
आई हैव बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 10 मिनट्स बट नो बडी डैश इट येट। अब ये देखो अगेन से क्या आएगा इसमें, बहुत ही आसान, बोलो आप। आई हैव बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 10 मिनट्स, मैं दरवाजे पर 10 मिनट से खटखटा रहा हूं, है ना, मतलब दरवाजा खड़का रहा हूं, ठीक है। बट किंतु नो बडी, अब यहाँ बट का भी देख लेना, मैंने ये भी बताया कि बट से क्या होता है, बट किसके लिए करते हैं, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट होता है ना, तो कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पे क्या आना चाहिए, नो बडी डैश इट येट, अभी तक किसी ने ओपन नहीं किया है टाइम अभी हरित, अभी हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन करेंगे। अच्छा कॉल नहीं, अभी टाइम है हमारे पास फिर भी, है कॉल भी सुन सकते हैं आप आराम से, बोलो डन। क्या बोला इसका आंसर आपने, 16 का आंसर क्या बोला, बी, और इधर बाकी किसने ए बोला, आपने ए बोला है ओपन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर फिलहाल के लिए बी है, क्या है, बी। आई हैव बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 10 मिनट्स बट नो बडी हैज ओपन इट येट, हैज ओपन मतलब कि अभी तक फिनिश्ड एक्शन, मतलब कि किसी ने नहीं खोला, फिनिश्ड है ये भी, है ना, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, हैज ओपन, प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर यहाँ ओपन कब आता है, अगर हम इसमें पास्ट में की, नो बडी ओपन द डोर व्हेन आई अराइव्ड एट द रूम, ठीक है, इस तरह से, या एट इन फ्रंट ऑफ द डोर, ठीक है, इस तरह से होता, तब जाके पास्ट में चला जाता, ठीक है। बट अब ये सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ से प्रेजेंट है ना, अब यहाँ से पता चला, तो यहाँ भी आपने प्रेजेंट ही रखा इसको। 2 years ago we dash a Monday in माउंट आबू, ये तो देखो ये वाला संडे हमने बताया था ना, स्पेंड आएगा या वर्थ स्पेंडिंग आएगा, सी आएगा स्पेंड, या डी आएगा वेल स्पेंड, क्या आएगा इसमें, 4 ऑप्शन है। 2 years ago we dash मंडे इन माउंट आबू, क्योंकि ऐसा ना कि इसमें डैश बोलते हुए कहीं आंसर ना निकल जाए मुझसे, ठीक है, आंसर भी हो जाता है रिवील कई बार। आपने बोला वर स्पेंडिंग अ मंडे, सी, सी, सी इसका राइट आंसर है, स्पेंड। 2 साल पहले, ठीक है, क्या बोल रहा है कि 2 years ago, ठीक है, वी स्पेंट अ मंडे इन माउंट आबू, कि हमने सोमवार माउंट आबू में बिताया था, 2 साल पहले बिताया था, हो गया नहीं, फिनिश्ड एक्शन, कंप्लीटली फिनिश्ड एक्शन की बात कर रहे हैं, 2 साल पहले, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्पेंट आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, V2 आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, वी डैश फॉर हाफ एन आवर्स व्हेन द अदर टीम अराइव्ड। अब बोलो, ये तो और भी आसान हो गया, वी डैश फॉर हाफ एन आवर, यहाँ क्या, वेटेड, हैव बीन वेटिंग, या वर वेटेड, आर वेटिंग व्हेन द अदर टीम अराइव्ड, व्हेन द अदर टीम अराइव्ड, सी, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी, हैव बीन वेटिंग। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिव एक्शन, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ, ठीक है, वी हैव बीन वेटिंग फॉर हाफ एन आवर व्हेन द अदर टीम्स अराइव्ड, जब दूसरी टीम आई तब तक हम 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे, न कर रह चुके थे, मतलब कि जैसे ऐसे बोलेंगे कि राम के आने तक हम 14 साल तक इंतजार कर रह चुके थे, जब तक राम पहुंचते। क्वेश्चन नंबर 19 है, वुड दैट आई डैश द किंग, आई, वेरी गुड, ठीक है, इसको तो बिना देखे आप लिख सकते हैं, आई वर द किंग, ये क्या है, हाइपोथेटिकल, क्या है, हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, दुविधा, ठीक है, असमंजस ये सारे वर्ड्स आप वहां पे, असमंजस, दुविधा भी नहीं बोल सकते इसको, ज्यादातर क्या बोल सकते हैं आप, ऐसे बोल सकते हैं कि अनरियलिस्टिक, जो कभी पूरे ना होने हो, सपने मात्र, कोरे सपने, कोरे कोरे सपने, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है, टेक योर रेन कोट, इट डैश लाइक दिस व्हेन यू रिटर्न, ठीक है, टेक योर रेन कोट, इट डैश
मतलब कि इट रेन्स, इट मे रेन्स, विल बी रेनिंग, विल हैव बीन रेन्ड। बहुत आसान है। टेक योर कोट, इट मे रेन्स या इट रेन्स लाइक दिस व्हेन यू रिटर्न। हाँ जी, इधर मेरेन, अंजना इधर, अंजलि विल विल बी रेनिंग। चलो ठीक है, पर यहाँ पर क्या दिखा रहा है ये, यहाँ पे आपको दिखा रहा है संभावना कि भाई अपना कोट लेते जाओ, जब आप वापस आओगे बारिश भी हो सकती है। ऐसे बोलते नहीं आपकी मम्मी जब बरसात होती है, ठीक है। जब आप सुबह आए आज तो आपकी मम्मी ने क्या बोला कि जैकेट पहन के जाओ, दिन को ठंड भी लग सकती है, शाम को आते बारी ठंड भी लग सकती है। तो ये में आ जाएगा ना 50-50 चांस में, है ना, क्या आएगा ये 50-50 में। तो यहाँ पर मे रेन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, थोड़ा सा ये, इन 1939, क्या बोला, इन 1939, 9 days after World War II, dash the Ettermans pledged their loyalty at a man meeting। बताओ इसमें was beginning, had begun या begins या began। बोलो इसमें, ये तो आसान है, मतलब ये यहीं से 39 से आप आइडिया लगा सकते हैं किस चीज की बात हो रही है। was beginning, began या begins या had begun। इसमें क्या आ जाएगा, had begun आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम इसमें कैसी बात कर रहे हैं, पास्ट में किसी एक्शंस की, है ना, होने की बात कर रहे हैं। had begun मतलब कि हो चुका था, 1939 में स्टार्ट हो चुका था, इस तरह से बोल रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइम भी दे रहे हैं उसमें मेंशन करके। तो यहाँ पर जो ये बिगन पास्ट इंडेफिनिट लगाना उतना उचित नहीं है जितना यहाँ पे क्या रहेगा, हैड बिगन्स, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट और द सेंटेंस के सीक्वेंस के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 आता है, बॉबी प्लेड वॉलीबॉल व्हेन ही डैश 10, was 10 या was being 10, had been 10, is 10। 22 का आपके पास आ जाएगा was 10 डी, ठीक है, क्या आएगा was 10 आ जाएगा। चलो ठीक है, 23 है, आई डैश हेयर फॉर 10 मिनट्स, आई हैव कम हेयर या आई केम हेयर, आई कम हेयर, आई एम कमिंग हेयर फॉर 10 मिनट्स। अब इसमें ये भी देखना आपने, इसमें क्या लिखा है, फॉर 10 मिनट्स, टाइम पीरियड भी दिया है इसमें, पीरियड ऑफ टाइम भी दिया है 23 में, ठीक है। बताओ इसमें, केम, हैज केम, हैव कम, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया था आपको परफेक्ट में भी हम अगर टाइम पीरियड भी देना हो तो हम उसको लिख सकते हैं अगर हमें जरूरत हो, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आई हैव कम हेयर फॉर 10 मिनट्स, मैं यहाँ केवल 10 मिनट के लिए आया हूं या आ चुका हूं, ठीक है, इस तरह से आया हूं या आ चुका हूं, ठीक है। और उसके बाद आएगा, यू हैड बेटर डैश एट वंस, क्या आएगा, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टिंग या टू स्टार्ट। बोलो 24, स्टार्ट, क्या आएगा इसका, स्टार्ट। यू हैड बेटर स्टार्ट एट वंस, मतलब कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि एक बार स्टार्ट कर दो, शुरुआत तो करो, ठीक है। एक बार शुरुआत करने की जरूरत है, फिर तो आप सफल होते ही जाओगे। एक बार आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है तो 10 बार आप प्री क्वालिफाई करोगे, ठीक है, फिर तो आप बिना देखे भी प्री क्वालिफाई करोगे। उसके बाद 25 है, डच पीपल डैश हाई वॉल्स अराउंड हॉलैंड कोस्ट, डच पीपल हैव मेड या हैव बीन मेकिंग, वर मेकिंग, हैव मेड 25। बोलो, हैव मेड या मेड या हैव बीन मेकिंग, वर मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 25 में ये 4 ऑप्शन है आपके पास, बोलो। डच पीपल हैव मेड क्यों आएगा यहाँ पे, पास्ट में बनाई, पास्ट में तो मेड भी तो आ सकता है, हैव मेड तो ये वाला ऑप्शन, फिनिश्ड एक्शन की बात, कंप्लीट है ना ये तो। देखो, डच पीपल मेड हाई वॉल अराउंड द हॉलैंड कोस्ट,
तो ये तो कंप्लीट एक्शन की बात कर रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम, टाइम पीरियड वगैरह तो कुछ नहीं दिया हुआ, इसलिए हम यहाँ पे हैव नहीं लगाएंगे, शतांशु क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगेगी V2। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26, द बॉय डैश टेलीविजन एवरी नाइट अनलेस दे हैव होमवर्क। द बॉय वॉच्ड टेलीविजन एवरी नाइट अनलेस दे हैव होमवर्क। या वॉच्ड या वॉचिंग क्यों नहीं आएगा, द बॉय इज वॉचिंग ऐसे क्यों नहीं आएगा, या वॉच क्यों नहीं आया, या वॉच्ड ही क्यों सिलेक्ट किया आपने, वॉच्ड द बॉय डैश टेलीविजन एवरी नाइट अनलेस दे हैव होमवर्क। जब तक उनके पास काम नहीं होता तो हर रोज वो क्या देखते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, ते है में क्या आएगा, ओनली ए ऑप्शन। इस तरह से बता रहा है ये सेंटेंस, देखो ना आप, द बॉय वॉच टेलीविजन एवरी नाइट। अब मैंने बताया था एवरी के लिए जब ऐसे होगा रेगुलर एक्शंस तो उसमें क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहां पर क्या आना चाहिए था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी क्योंकि बॉयज प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, V1 लगेगा, एक्सेप्ट एस और यस। एस और यस हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। डन। उसके बाद है 27, मारिया डैश एन अपॉइंटमेंट टू सी द डॉक्टर एंड इट इज एट 10 AM टुमारो। ऑप्शन है ए मेक, बी मेक्स, सी मेड या हैज मेड। 27 क्या आएगा इसका। अब यहां पर देखो, ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना, मारिया, या मान लो कि इसमें अजय लिख लिया, मैंने अपना ही नाम लिख लिया, ठीक है, अजय डैश एन अपॉइंटमेंट, ठीक है, एन अपॉइंटमेंट टू सी द डॉक्टर, इट इज एट 10 AM टुमारो। बोलो, मेक, मेक्स, मेड, हैज मेड। बोलो, हैज मेड इधर, हरित ए इधर, मेड, मेक, मेड इधर, हैज मेड इधर, ए। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा डी ऑप्शन राइट। क्यों आएगा, बोलो अब क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर देखो, अजय हैज मेड एन अपॉइंटमेंट टू सी द डॉक्टर, कि ले ली है मैंने अपॉइंटमेंट, आई हैव कंप्लीटेड द टास्क ऑफ टेकिंग द अपॉइंटमेंट, नाउ आई हैव जस्ट टू मीट टुमारो। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। एंड 28 was also deaf and she dashed to speak, had not learned, will not learn, could not learn, was learning। जी, यहाँ क्या बोला गया, she was also deaf, है ना, and she couldn't learn to speak। और फिर उसे बोलना भी, उसने बोलना भी नहीं सीखा। एक तो वो क्या है, बहरा, लेकिन उसके साथ साथ बोलना भी नहीं आता, दोनों चीजें होगी, couldn't learn to speak। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास सामने दे रखा, she dash everything in the garden and then ran into the house। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, she dash everything in the garden and then ran into the house। he क्या होगा, had been touching, could touch, might be touching या touched। टच्ड, वेरी गुड, ठीक है, शी टच्ड एवरीथिंग। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, शी टच्ड एवरीथिंग इन द गार्डन एंड देन रन इनटू द हाउस। ठीक है, 30 आएगा, आई एम अ मर्चेंट, आई डैश रिच एंड सॉरी आई डैश राइस एंड व्हीट। सेल, सोल्ड, हैव सोल्ड या शैल बी सेलिंग। 30 का shall be selling, I am a merchant and I dash rice and wheat। थोड़ा सा इसको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करना, रूल्स को, दिमाग को ज्यादा नहीं घुमाना, सिंप्लिसिटी में रखना। चलो, क्या आएगा इसका राइट आंसर, क्या होना चाहिए,
सेल, सिंपल, ठीक है। आई एम मर्चेंट, मैं एक मर्चेंट हूं और मैं चावल और गेहूं बेचता हूं, बस बात खत्म। सेल, आई सेल राइस एंड व्हीट। तो ये हमने आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए। यहां तक कोई डाउट है, क्वेश्चन है? पक्का? तो आज इतना ही करते हैं, 30 क्वेश्चन सफिशिएंट रहेंगे, ठीक है।